एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके ही इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैप्चर पे। और हम लोग यहां पढ़ रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई मैथ एनसीईआरटी के पूरे कोर्स को, जो कि 2022 और 2023 बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। आज का क्या टॉपिक है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशन देखने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज में क्या क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बाई अ स्केलर क्वांटिटी, और फिर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है हमको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज में। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे। सेकंड में क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। किसी स्केलर क्वांटिटी से हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं वो इसमें हम देखेंगे। ये इसका सब टॉपिक्स है। ये आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, जो कि 3.2 का इंट्रोडक्शन है ना, बस वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 3.2 क्लास 12 सीबीएसई मैथ एनसीईआरटी के 3.2 के इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। थर्ड में डिफरेंस देखने वाले हैं। थर्ड में डिफरेंस देखने वाले हैं और फोर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेज के बारे में से, कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, और जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिया गया है उसको भी हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स को ऐड करना है तो वो हम जानेंगे मैट्रिक्स को ऐड कर कैसे कर रहे हैं, या फिर कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये ऐसा होना चाहिए तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही है कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको ऑर्डर पे फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? ऑर्डर पे। हमको ऑर्डर के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है? ऑर्डर के ऊपर फोकस करना है। लेट अस अज्यूम कि आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पहले भी मैं बता चुका हूँ आप सबों को कि हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजी वे में समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को भी देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स है कोई आपके पास 3 4 5 6 7, और एक बी मैट्रिक्स है कोई 12 5 7 6 3, और हमसे बोला गया कि a प्लस बी करिए, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए, दोनों मैट्रिक्स का सम फाइंड करिए। तो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला
इसके साथ ऐड होगा और दोनों मिलके कंबाइन एक मैट्रिक्स देते हैं, दोनों मिलके एक कंबाइन मैट्रिक्स देते हैं। तो लिखते हैं ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 5 3 6 4 7। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया ए नंबर, ए वाला मैट्रिक्स, प्लस बी मैट्रिक्स 9 7 12 6 5 3। ये हुआ हमारा बी मैट्रिक्स। दोनों को सम करेंगे तो क्या बताया मैंने कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करना है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 9 + 2 11, 3 और प्लस 12, 12 और 3 15, 4 और 5 9, 5 + 7 12, 6 और 6 12, 7 और 3 10। तो ये ए प्लस बी मिला आपको, क्या मिला, ये ए प्लस बी मैट्रिक्स मिला। क्या आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जो मैंने दो मैट्रिक्स लिए थे, जो दो मैंने मैट्रिक्स लिया था, दोनों सेम ऑर्डर के थे, दोनों सेम ऑर्डर के थे। ये किस ऑर्डर का था, 2 × 3 का, और ये भी किस ऑर्डर का है, 2 × 3 का। और ये अपने जहन में बैठा लेना है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, डिफाइन ही नहीं होगा एडिशन जब तक मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं होते। देखते हैं क्यों नहीं होगा, देखते हैं क्यों नहीं होगा। तो ये एक मेरा मैट्रिक्स है, एक ये मेरा मैट्रिक्स है, इसको हम ऑर्डर इसका चेंज कर दिए। ये समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको नहीं आता हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं मेरे इरेज करने से पहले। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को मैंने चेंज कर दिया। अब हमसे बोला जाए कि ए प्लस बी निकालिए, तो ए प्लस बी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। एक बात बताओ ना कि ये 2 को कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मतलब 9 के साथ ऐड करोगे, 5 को 7 के साथ है, 3 को 12 के साथ है, 6 को 6 के साथ, और ये 4 को किसके साथ ऐड करोगे, इस 7 को किसके साथ ऐड करोगे, विच मीन्स कि यहाँ पे एडिशन मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। क्यों, बात फिर से वही है कि ऑर्डर सेम नहीं है भाई साहब, ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम हुआ तो मैट्रिक्स में एडिशन पॉसिबल हो पाता है। तो इफ a matrix A, if two matrices A and B, if two matrices A and B having same order, having same order m cross n, then A plus B is defined, then A plus B is defined। तब जाके A plus B डिफाइन हो सकता है, तब जाके एडिशन जो है मैट्रिक्स का वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब तक ऑर्डर सेम नहीं है तब तक एडिशन नहीं पॉसिबल हो सकता। इसीलिए मैंने बोला कि जब एडिशन आए ना मैट्रिक्स का तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करना। यहाँ पे मैंने लिखा था कि ऑर्डर पे फोकस करो, ऑर्डर पे फोकस करो। जब भी एडिशन आ जाए मैट्रिक्स का तो ऑर्डर पे फोकस करो। तो एनसीईआरटी में इस पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, तो एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं फटाफट से। क्या दिया एग्जाम्पल,
गिवन ए एक मैट्रिक्स दिया है और एक मैट्रिक्स दिया है बी, एग्जाम्पल नंबर है 6। गिवन ए इज इक्वल टू √3 1 माइनस का 1, √3 1 माइनस 1 2 3 0 2 3 और 0, ये ए हुआ। एंड बी इज इक्वल टू 2√5 1 माइनस 2 3 1/2 माइनस 2 3 1/2। ये मैट्रिक्स हुआ। बोल दिया फाइंड ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी। आप ए प्लस बी को फाइंड करो। सिंस ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 3 देयरफॉर एडिशन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज गिवन। तो यहाँ पे ए प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। क्या दोनों सेम है? तो हाँ दोनों सेम है, मतलब कि एडिशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। क्या होगा? तो ए प्लस बी क्या होगा? यहाँ से ए प्लस बी क्या होगा? √3 1 माइनस 1 2 3 0 प्लस 2 √5 1 माइनस 2 3 1/2। ऐड कर दो दोनों को, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। √3 और प्लस 2 हो गया √3 प्लस 2, 1 और √5 तो 1 प्लस √5 माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 3 6 0 1/2 खत्म कहानी। तो ये था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर कहने का मतलब एक कोई क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे और उससे हम लोग एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है उस चीज़ को देखते हैं। एक डाटा आपको गिवन है, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है और उसमें खिलौने बन रहे हैं, उसमें खिलौने बन रहे हैं। बॉयज और यहाँ पे है गर्ल्स। बॉयज भी खिलौने बना रहे हैं, गर्ल्स भी खिलौने बना रही है। एक फैक्ट्री का बात किया जा रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय अ, हम लोग ये टॉपिक है हमारा। एक फैक्ट्री है जिसमें कि बॉयज भी बना रहे हैं खिलौने और गर्ल्स भी बना रही हैं खिलौने। कौन कौन से खिलौने बन रहे हैं? या फिर एक मान लो ना कि कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे पेन बन रहे हैं, नोटबुक बन रहे हैं वहाँ पे। तो जो बॉयज है पर डे 20 पेन बनाता है, पर डे 20 पेन बनाता है और 15 नोटबुक बनाता है डेली। लड़की 17 पेन बनाती है और 18 नोटबुक डेली बनाती है, 18 नोटबुक डेली बनाती है। यहाँ तक बात समझ आया? इस चीज़ को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना हो, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 2
15, 17 एंड 18। ये वाला क्या है? तो ये है नोटबुक। ये क्या है? नोटबुक है। ये क्या है? तो ये है पेन। ये नोटबुक्स हैं, ये पेन्स हैं। ये क्या है? तो ये बॉयज है और ये गर्ल्स। गर्ल्स कितना बना रही है डेली? वो है। जब एकेडमिक सेशन आते हैं, मार्च अप्रैल का महीना, जब ज़्यादा स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग्स वगैरह में ज़्यादा एडमिशन होते हैं, तो बच्चों के लिए जो पेन का, नोटबुक का डिमांड है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है ये। तो अब इन लोगों से कहा गया कि आपको डबल प्रोडक्शन देना होगा डेली। क्यों? क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है, ज़्यादा मांग है, मार्केट में पेन का, कॉपी का ज़्यादा मांग हो गया है। अब आपको डेली डबल प्रोडक्शन देना होगा। मतलब कि अगर बॉयज को, जो बॉयज है वो अगर 20 पेन बना रहा था एक दिन में, तो अब उसको 40 पेन बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ गया है पेन और नोटबुक का। क्यों? क्योंकि एकेडमिक सेशन चल रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मान लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो क्या बोला गया बॉयज को और गर्ल्स को कि अब आप लोगों को डबल प्रोडक्शन देना है। आप लोगों को डबल प्रोडक्शन देना है। क्या देना है? डबल प्रोडक्शन। डबल प्रोडक्शन देना है। तो बॉयज कितना पेन देगा अब? सॉरी, यहाँ पे 20 होना चाहिए। बॉयज कितना पेन देगा अब डेली? 40 पेन देगा। और नोटबुक कितना देगा? 30। गर्ल्स कितना पेन देगी? 17 2 जा 34। और नोटबुक कितना देगी? तो 18 2 जा 36। ये क्या है? ये है पेन। और ये क्या है? ये है नोटबुक्स। ये है बॉयज और ये है नंबर गर्ल्स। ये गर्ल्स जितना, एक गर्ल्स जितना प्रोडक्शन एक दिन में करती है। चलिए, बात यहाँ खत्म होती है। तो बस इसी चीज को तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। आप देखो ना, यहाँ क्या किए हो आप, सारे एलिमेंट में, सारे एंट्रीज में 2 से बस मल्टीप्लाई कर दिए हो। सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो। मतलब कि अगर हमको ये मैट्रिक्स लिखना हो तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। ये हमारा था ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये हो गया बी मैट्रिक्स। तो यहाँ बी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि बी इज ट्वाइस ऑफ ए। बी जो है वो ए के डबल है। तो क्या किए आप? ए में 2 से मल्टीप्लाई किए। 2 क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बस इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। आप इस चीज को, बी वाले चीज को क्या लिख सकते हो? इसमें से ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या था? तो 20 15 17 एंड 18। आया बात समझ में? तो ये 2 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इसके साथ भी करेगा, यही 2 इसके साथ भी, यही 2 इसके साथ भी। मतलब कि आप अगर किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस रो में और कॉलम में, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। यही सेम चीज़ डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना होगा। वहाँ भी हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में भी, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। वो सारे रो में और सारे कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं करता है, लेकिन ये रो में भी करता है और कॉलम में भी करता है मल्टीप्लाई। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एग्जाम्पल शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक बार मैं बुक चेक कर लेता हूँ। अगर एग्जाम्पल दिया हो तो हम लोग इसको करते हैं। नहीं, एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया है। आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे कोई
ऑर्डर की ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या किसके साथ ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है डिफाइन यहाँ पे। तो इसमें ऑर्डर का बात हम नहीं करते हैं, बस सिंपल सा एक नंबर था जिससे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई करने के बाद सारे एलिमेंट्स में पर्टिकुलरली जाके मल्टीप्लाई कर लिया। बस यही होता है मैट्रिक्स में स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर डेफिनेशन थोड़ा सा क्या देखा जाए तो इफ a matrix A if a matrix A is equal to A, I लिख लो, if a matrix A multiplied by a if a matrix A is multiplied by a स्केलर के, देन के ए मल्टीप्लाई कर रहा है तो के ए बन गया इज इक्वल टू के ए आई जे। तो जब वो हम लोग क्या देखे थे कि सारे एलिमेंट में वो स्केलर मल्टीप्लाई कर लिया था जाके, तो फिर यहाँ पे सारे एलिमेंट में ये के मल्टीप्लाई कर लेगा। वो के एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लिए। आगे क्या देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया 3.2 इंट्रो एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो चल रहा है जी। यहाँ पे क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। 3.2 का इंट्रोडक्शन चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, सीबीएसई के लिए। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे जो 2022 और 2023 के हैं, उनके लिए चल रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्लास। हाँ, तो हम लोग क्या देखने वाले थे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। किसी मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दिए ना तो वो नेगेटिव कहलाता है। किसी मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करना था वो देख लिए हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स में, देख लिए हैं। अब आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको तो मल्टीप्लाई करने आ गया है। तो वही बात है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो -1 से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का नेगेटिव देगा वो। जैसे कि एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 √3 एंड 5। हमको फाइंड करना है, फाइंड नेगेटिव ऑफ ए। फाइंड क्या करना है, नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव फाइंड करना है। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई ए कर दो, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब इधर माइनस किए तो इधर भी माइनस करेंगे, तो -1 और 1 2 √3 5। मतलब कि -1 -5 -√3 और 5 -5, यहाँ 2 होगा। यही ना हम लोग देखे थे कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई कर लेता है। तो -1 जो है वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। जो ए मैट्रिक्स था ना हमारा, उसका नेगेटिव हुआ।
यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। अब हम क्या देखते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वीडियो पॉज करके आप नोट करिए, और अगर मेरी बात मानो तो मैं तो ये कहूँगा कि आप घर के कहीं कोने में जाके ईयरफोन लगा के अच्छा से फ़ोन आगे हॉरिजॉन्टल मोड में इस तरह से फ़ोन को रख के क्लास करो, बेटर होगा। नोटबुक लेके जो इम्पोर्टेंट लगे उसको साथ साथ लिखते जाओ। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ कराता हूँ, चाहे वो एग्जाम्पल के हो या फिर एक्सरसाइज के हो, मेरे कराने से पहले ट्राई करो एक बार खुद से, फिर तो यहाँ पे हूँ ही मैं कराने के लिए। आगे हम लोग क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड नंबर सब टॉपिक। ये तो मेरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। इसमें का फर्स्ट क्या था, याद करो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। सेकंड क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। और उसी के अंदर हम लोग निगेटिव भी देख लिए कि मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है, मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है वो भी देख लिए। अब क्या बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का डिफरेंस देखेंगे हम, थर्ड नंबर है सब टॉपिक। डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस मतलब भाई सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। और नेगेटिव भी देख लिए, तो इस दोनों का यूज यहाँ पे होने वाला है, और इसीलिए हम लोग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। हमसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स ए है, फिर से वही बात कहेंगे कि हम एग्जाम्पल देखकर ही कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, एक मैट्रिक्स ए है 2 5 3 7। एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 एंड 5। और हमसे बोला गया कि फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी आप फाइंड करिए। क्या मैंने अब तक ए माइनस बी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। क्या मैंने डिफरेंस अब तक पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। लेकिन मैंने एडिशन तो पढ़ा है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। तो इसी दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या बोलेंगे कि इस चीज़ को a माइनस बी को हम लिख सकते हैं ना कि a प्लस नेगेटिव ऑफ बी। a प्लस, सोचो ध्यान से देखो, सोचो, a प्लस नेगेटिव ऑफ बी लिख सकते हैं यहाँ पे, a प्लस नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, उसी दोनों कॉन्सेप्ट को हम मिक्स किए और फिर यहाँ पे आ गए। तो अब a माइनस बी आप फाइंड कर सकते हो कैसे, तो a को लिखो 2 5 3 7, ये हुआ मैट्रिक्स a। ठीक है, फिर प्लस करना है और नेगेटिव ऑफ बी लिखना है, नॉट बी, नेगेटिव ऑफ बी, नेगेटिव ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 1, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -1। ये 3 है तो नेगेटिव ऑफ 3, ये 2 है तो नेगेटिव ऑफ 2, और ये 5 है तो नेगेटिव ऑफ 5। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2 - 1, फिर 5 - 2, 3 - 3 और 7 - 5, 7 - 5। क्या मिला हमको a माइनस बी, a माइनस बी क्या मिला, 2 - 1 1, 5 - 2 3, 3 - 3 0, 7 - 5 2। तो हमको मिल गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, इस तरीके से डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंस तो पढ़े नहीं थे बट एडिशन तो पढ़े थे। एडिशन के साथ साथ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर भी पढ़े थे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी बहुत ही ईजिली फाइंड कर लिए। तो क्या डेफिनेशन में लिखवाना पड़ेगा इसका, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का? आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हम लोग सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे फाइंड होता है,
ठीक, एक एग्जाम्पल देखेंगे, जो भी डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है हमसे कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मिनट, एक चीज और बताना था आपको कि जैसे हम लोग एडिशन में क्या देखते थे, पहले एडिशन में हम पहले क्या देखते थे कि ऑर्डर सेम था, तो क्या डिफरेंस में अलग होगा? नहीं, क्योंकि डिफरेंस कैसे फाइंड किए? तो सम वाला प्रॉपर्टी यूज करके, सम टाइप से उसको एडिशन ही करके तो बनाए हैं क्वेश्चन को। जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था उसको भी तो हम एडिशन वाले पे ही बनाए हैं। तो क्या डिफरेंस फाइंड करना होगा तो ऑर्डर हमको चेक नहीं करना है? बिल्कुल करना है। क्यों नहीं करना? एडिशन जब कर रहे थे तो ऑर्डर चेक किए कि ऑर्डर सेम है तो ही एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। तो उसी तरीके से जब आपको डिफरेंस फाइंड करना हो ना, तो उस समय पे भी आप सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, और अगर ऑर्डर सेम है तो डिफरेंस पॉसिबल है, डिफरेंस डिफाइंड है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर किसी कीमत पर वो डिफाइंड नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, आप डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। वो चीज़ मैं लिखना थोड़ा सा माइंड से निकल गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि एडिशन में देखे थे तो डिफरेंस भी तो एडिशन करके ही निकाले। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 and b is equal to 3 minus 1 3 minus 1 3 minus 1 0 minus 1 0 और 2। फाइंड करना है 2a माइनस बी, फाइंड करना है 2a माइनस बी, ये फाइंड करना है। दिया तो है a लेकिन यहाँ बोल दिया 2a। तो अभी आप सीखे कि किसी भी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीख चुके हो। तो 2a कर दो ना इसको। 2a करने का मतलब क्या है कि 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2a आ जाएगा। 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है तो 2a आएगा। चलिए तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा? 2a इज इक्वल टू हो गया 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6 1 2 जा 2। और फिर हमको नेगेटिव ऑफ बी, क्योंकि हम कैसे डिफरेंस निकालते हैं, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2a प्लस नेगेटिव ऑफ बी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा? नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा? तो नेगेटिव ऑफ बी को इस तरीके से लिखेंगे, और ये नेगेटिव ऑफ 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि माइनस का 3 इसमें करोगे तो ये 1, ये भी माइनस का 3, ये होगा 1। बहुत ही बेसिक है ये सब, आपको बहुत इजी चीज़ है, लेकिन फिर भी जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमजोर हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ मैं। अब दोनों का सम कर देंगे, 2a प्लस माइनस का b, तो 2a के प्लेस पर हो जाएगा 2 4 6 4 6 2। यहाँ किया मैंने प्लस, और फिर माइनस ऑफ b, नेगेटिव ऑफ b के प्लेस पर होगा -3 1 -3 1 0 और -2। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 - 3 4 + 1 6 - 3 4 + 1 6 + 0 2 - 2
अगर आप बहुत इस चीज़ से वाकिफ हो, एक्सपर्ट हो गए हो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ है, डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन बहुत जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बेसिक से एकदम एक एक स्टेप करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 2 - 3 -1, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5 6, और फिर 2 - 2 0। तो ये क्या है हमारा 2a - b, जो कि फाइंड करना था। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो वही फिर से बोलेंगे कि वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड दे दिया मैंने, और अब आप लिख सकते हो। अब आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो इस चीज़ को। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और इरेज करते हैं इस चीज़ को। अब क्या है, तो अब है प्रॉपर्टीज। किस चीज़ का प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज देखेंगे हम एडिशन ऑफ जो मैट्रिक्स किए हैं ना, क्या क्या प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो अब हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब क्या है हमारा सब टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। 4 नंबर में क्या आता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो गया, और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एक बच गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये 4 प्रॉपर्टी के बारे में देखना है कि मैट्रिक्स एडिशन जो हम लोग देखें, क्या इस प्रॉपर्टी पे आता है, नहीं आता है, इस पे आता है, नहीं आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मतलब किस पे आता है, किस पे ना आता है, ये हमको देखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे भी आता है। आपको मन हो तो चेक कर सकते हैं, बस मैंने बता दिया कि आता है, विच मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर a + b कोई मैट्रिक्स है तो b + a भी सेम होगा, दोनों सही है। ऐसा नहीं कि a + b इज नॉट इक्वल टू b - a, b + a, ऐसा नहीं होता है। अगर a + b का रिजल्ट जितना आएगा उतना ही b + a करने पर भी रिजल्ट आएगा, उतना ही b + a करने पर भी रिजल्ट आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये खत्म हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि a + b + c आप करते हो, या फिर ये तीनों मैट्रिक्स है, कोई a b c मैट्रिक्स है, a + b + c कर रहे हो, या फिर a + b मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दिए और c को बाद में ऐड कर दिए। इस चीज़ ये भी सही होता है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है। तीसरे नंबर पे आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब कि एक मैट्रिक्स में
कुछ ऐसा ऐड करो कि वो जीरो बन जाए। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, एक मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ऐड करो कि वो जीरो बन जाए। इन्वर्स यहाँ दे रहा है ना, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। तो एक बात बताओ ना कि ए प्लस आप क्या करोगे यहाँ कि ये जीरो होगा। जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो कहने का मतलब जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, तो ए मैट्रिक्स में बताओ कि क्या आप ऐड करोगे कि फिर जीरो मैट्रिक्स आ जाए। सिंपल सा बात है कि माइनस ए ऐड कर देंगे, माइनस ए ऐड कर देंगे। तो बस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स का उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्टेंस में है। ठीक, मतलब कि एडिटिव इन्वर्स होता है। किसी ए मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करोगे कि जीरो मैट्रिक्स है, तो सिंपल सा बात है माइनस ए। तो माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनस ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये बात समझ में आ गया होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब कि आप ए मैट्रिक्स में, ध्यान से समझना कि ए मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करोगे कि वो मैट्रिक्स ए ही रह जाए। फिर से सुनना, ए मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करोगे कि वो मैट्रिक्स ए ही रह जाए। ए मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करोगे कि ये मैट्रिक्स ए ही रह जाए। जीरो। तो क्या जीरो ऐड करोगे? नहीं, जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे, जिस भी ऑर्डर का ये वाला होगा, ये मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर का होगा उसमें हम जीरो ऐड करेंगे, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स ए ही रह जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो ए कोई मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स जो है ना वो ए मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ए कोई मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स जो होता है ना वो उस ए वाले मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो मैट्रिक्स इज, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, यहाँ पे ये भी बात समझ आ गया आपको। तो इरेज करते हैं और आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टी। अगर आपको नोट करना हो तो 2, 4, 5, 10 सेकेंड का मैं समय आपको देता हूँ साइड हट के। चलिए जी, सही है। यहाँ पे कुछ और मैट्रिक्स हो सकता है जिससे कि ये ए ही रह जाए। बस इतना सा सिंपल सा बात है कि जो ए है वो उसको ए ही रह जाना है, कुछ ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है। तो चलिए जी, यहाँ पे कंप्लीट होता है ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब क्या देखेंगे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो हम स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए थे ना, तो वो देखना है अब हमको कि उसका क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाई अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें क्या देखना है? तो ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम के से। क्या कर रहे हैं? इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम के से। तो क्या होगा कि ये के का मल्टीप्लाई ए में भी होगा, के का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, के का मल्टीप्लाई ए में भी होगा, के का मल्टीप्लाई बी में भी होगा। बहुत छोटा चीज़ है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा बस। और
फिर सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर में के से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए प्लस बी में, वही बातें हैं। चलिए फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ आप सबों को। आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो ए प्लस बी में, तो नहीं ये तो हो गया ना, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी में। हाँ सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर कि के प्लस एल, दो कांस्टेंट ले लिए और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में, तो क्या होगा, एक बार के है मैट्रिक्स दो है, दोनों को सम करने के बाद के स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अब की बार क्या है, दो कांस्टेंट है, दोनों को ऐड कर रहे हैं और अब एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे के प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स, या फिर इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि के इंटू ए प्लस एल इंटू ए हो जाएगा। इस पे एग्जाम्पल दिया हो तो एग्जाम्पल के साथ दिखा सकते हैं। चलो इस चीज़ को हम थोड़ा सा फील लेते हैं, इस चीज़ का फील लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा फील लेते हैं। के इज इक्वल टू 2 है, एल इज इक्वल टू 3 है और ए मैट्रिक्स गिवन है 2 5 7 9। हमको फाइंड क्या करना है, तो के प्लस एल इंटू ए फाइंड करना है। तो के प्लस ए क्या होगा, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो 2 प्लस 3 हो गया 5 और ए कितना है 2 5 7 9, तो ये हो गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। या तो आप इस चीज़ को ये लिख सकते हो, या फिर के इंटू ए, इस चीज़ को क्या बताएं, के इंटू ए प्लस एल इंटू ए भी लिख सकते हो आप, के इंटू ए प्लस एल इंटू ए। के कितना है, तो के है 2, ए कितना है तो 2 5 7 9 प्लस एल है 3 और ए कितना है तो 2 5 7 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 9 2 जा 18 प्लस 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। दोनों को ऐड करो, 6 4 10 10 15 25 14 प्लस 21 35 और 18 प्लस 27 45। आया ना सेम, बस यही दिखाना था हमको कि बस आ जाएगा। इस चीज़ को भी आप देख सकते हो, खुद से करके देख लेना, इसको बहुत ही इजी चीज़ है। चलिए जी, तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अगर तसल्ली के साथ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को बहुत अच्छे से इस पार्ट का आप देख लेते हो तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके बाद एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल का एक नज़र ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये इरेज कर दे पहले। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, कितना है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्या बोलना हमसे, इफ़ एक मैट्रिक्स दिया है ए 8 4 3 8 3 0 -2 0 -2 एंड 6 एंड एक बी भी मैट्रिक्स है, वो क्या है 2 -2 2 -2 4 2 -5 और 1 एक मैट्रिक्स है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, देन
फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना हमको, एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी हम देखते हैं तसल्ली के साथ। बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, गिवन है, बी भी एक मैट्रिक्स है, गिवन है। आप एक ऐसा मैट्रिक्स एक्स फाइंड करिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हमको एक्स फाइंड करना है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इक्वेशन जब फाइंड करते थे उस समय भी करते थे, एक्स फाइंड करो, वाई फाइंड करो। बहुत सिंपल तरीका होता था कि एक्स को सेपरेट कर लो, मतलब इस 2a को इस तरह भेज दो, फिर ये 3 है इसको डिवाइड में लेके चले जाओ, इस तरीके से होता था। तो वही टेक्निक यहाँ भी अपनाएंगे कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। हमको स्मॉल x हो गया, हमको 3x फाइंड करना है ना, तो फिर 5b माइनस 2a करो, देखो कितना आता है। तो 5b मतलब b में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना, मतलब स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है यहाँ। मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 2 जा माइनस का 10, 5 2 जा 10 और फिर 5 1 जा 5। ये हुआ हमारा 5b मैट्रिक्स। माइनस अब वो माइनस प्लस वाला एडिशन लगा के उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक सा था वो, इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। 2a में 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 0 में 2 से करेंगे तो फिर वही 0 आएगा, -2 में 2 से तो माइनस का 4 आ गया, और 6 में 2 से तो 6 2 जा 12 हो गया। हो गया, यहाँ तक समझ आया आपको। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। 3 क्रॉस 2, ये भी है 3 क्रॉस 2 का, दोनों सेम है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। 10 माइनस 16 माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0 माइनस का 10, 20 माइनस 8 12, 10 माइनस और यहाँ भी माइनस है, प्लस हो गया, तो 10 और प्लस 4 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31 हो गया, 5 माइनस 12 माइनस 7 हो गया। तो ये तो आया हमारा 3x मैट्रिक्स। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है x मैट्रिक्स। हमको क्या फाइंड करना है? x मैट्रिक्स। x कैसे आएगा? तो यहाँ पे आप 1/3 से मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ कर रहे हो तो फिर यहाँ भी करना होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ x 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 से 3 कट जाएगा और फिर बच जाएगा सिंपल x, और इधर क्या होगा? तो इधर 1/3 मल्टीप्लाई बाई दिस क्वांटिटी। चलो 1 मिनट यहीं कर देता हूँ मैं। ये 3x इक्वल टू इतना आया, 3x इक्वल टू इतना आया। यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा 1/3 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा 1/3 से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, कर सकते हैं, पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी आता है, कर लो। फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कटा, x आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x आ गया सिंपली। और इधर क्या आया जी? तो इधर -6 इंटू 1/3, -10 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/3, 14 इंटू
1/3 -31 इंटू 1/3 और -7 इंटू 1/3 करके देखो क्या आता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा कि क्या आएगा। अब 3 2 या 6, 3 2 या 6 मतलब कि माइनस का 2 आया। ये तो वैसे ही रह जाएगा -10/3। यहाँ पे 3 4 या 12 4 आया। यहाँ पे वैसे ही रह गया 14/3। यहाँ पे भी वैसे ही रह गया -31/3। फिर यहाँ पे भी वैसे ही रह गया -7/3। तो ये था हमारा एक्स मैट्रिक्स, ये था हमारा मैट्रिक्स एक्स। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आया है, क्या हमारा भी सही है, क्या हमारा सही है। तो -2 4 -31/3 बिल्कुल सही है, -10/3 14/3 एंड -7/3 बिल्कुल सही है। तो ये सही है। एग्जाम्पल नंबर 9 कर देखते हैं, होता है एग्जाम से। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन मेरे ट्राई करने से पहले आप खुद से ट्राई करो। नहीं आता है, वीडियो को प्ले करो और देखो। अगर इस तरीके से शिद्दत के साथ सिर्फ एनसीईआरटी बुक को प्योरली फॉलो कर रहे हो आप, एक बार नहीं मिनिमम 2 से 3 बार, तो बोर्ड में 95+ आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन वही बात है, शिद्दत के साथ सिर्फ एनसीईआरटी, कोई रेफरेंस बुक का ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक का ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि रेफरेंस बुक जो है उससे बच्चे टाइम पास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का वैरायटी आपको एनसीईआरटी देता है, वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होता है क्वेश्चन का। रेफरेंस बुक में वैरायटी तो एनसीईआरटी जितना ही होगा, बस क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो प्रैक्टिस होता है और कुछ नहीं। लेकिन एक ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो तो क्या ही जाता है आपका। तो यही एक बुक रखो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, बहुत अच्छा है। आप एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करके, अच्छे तरीके से फॉलो करके 2-3 बार इसको कंप्लीट करो और फिर आपको बोर्ड में 95+ आने से कोई नहीं रोक सकता मैथ में। और स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई में, वैसे भी मैथ में अच्छा मार्क्स आ ही जाता है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 11 भी देखेंगे। इफ x and y, if x plus y is equal to this and x minus y is equal to this. Example number 9, find x and y. Find x and y if x plus y, if x plus y is equal to ये एक मैट्रिक्स गिवन है, एंड x माइनस वाई एंड x माइनस वाई 360 माइनस 1 360 माइनस 1। तो बात करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। क्या फाइंड करना हमको, x एंड y। वो बचपन वाला टेक्निक याद करो, जब हम लोग 10th में थे। क्या बच्चे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे, लेकिन टेक्निक बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इस तरीके को दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। फिर y से y कैंसिल हो जाएगा और x ऐड होकर 2x बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर देते। तो सेम अप्रोच वही करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे, एकदम सिंपल फंडा, ताकि इजी लगे मैथ आपको मैथ इजी लगना चाहिए। x प्लस वाई ये है, x माइनस वाई ये है, दोनों को ऐड कर दो ना, दोनों को ऐड कर दो। x प्लस वाई वाला मैट्रिक्स प्लस x माइनस वाई वाला मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 5 0 2 9 प्लस 3 6 0 और -1। ठीक है।
x और x ऐड होके हो गया 2x, y और y और माइनस y, खत्म, इसकी कहानी खत्म। और यहाँ पे ऐड करके 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 0 0 और 9 -1 8। यहाँ से क्या आया 2x मैट्रिक्स आया, हमको क्या चाहिए x मैट्रिक्स। तो फिर से वही बात कि इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो ना, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल होके x बच गया, और इधर 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, यहाँ भी 4, यहाँ 0 और यहाँ 4। तो जनाब आपका x मैट्रिक्स आ चुका है। बात करते हैं मैट्रिक्स y के बारे में। मैट्रिक्स y कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, थोड़ा सोचो कहाँ से आएगा। x मैट्रिक्स को यहाँ पुट कर, x ये x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है, x मैट्रिक्स को यहाँ पुट कर दो, y खुद से आ जाएगा। x मैट्रिक्स को यहाँ पुट करो, y खुद से आ जाएगा। तो हमको पता है कि x प्लस वाई कितना है 5 0 2 9। x हमको पता चल गया है जी, x पता चल गया है, y फाइंड करना है, y फाइंड करना है ना। तो x को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 0 2 9 माइनस x कर दो, 5 0 2 9 माइनस x वाला मैट्रिक्स, x वाला मैट्रिक्स कितना है 4 0 4 4 4 0 4 4 कितना आया 5 -4 1 2 -4 -2 0 -0 0 और फिर 9 -4 5। तो ये है आपका मैट्रिक्स y। यहाँ पे है मैट्रिक्स x, यहाँ पर है मैट्रिक्स y। तो आपका मैट्रिक्स x भी फाइंड हो गया, मैट्रिक्स y भी फाइंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 का, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 का। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो नोट कर सकते हो, वैसे मैं 2 सेकंड के लिए साइड हट जाता हूँ। चलिए फिर आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। क्या देखेंगे अब, एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में करा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y from the following equation, from the following equation। क्या इक्वेशन गिवन है जी, तो इक्वेशन गिवन है x 5 और 7 y - 3 7 y - 3 इज इक्वल टू नहीं जी नहीं, प्लस करना है यहाँ पे क्या 3 - 4 3 - 4 1 और 2 ऐड किए इज इक्वल टू 7 6 15 और 14। चलिए यहाँ से हम x और y को फाइंड करते हैं। यहाँ पे एडिशन है ना, पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कर दो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो कर दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 2x 2 5 या 10 2 7 या 14 और 2 में y से किए तो 2y - 2 3 या 6, ये हुआ। मैट्रिक्स है 2 × 2 का, प्लस ऐड करना है 3 -4 1 2 वाले मैट्रिक्स को। ये क्या है, तो ये भी है 2 × 2 का ही मैट्रिक्स। इज इक्वल टू में क्या गिवन है 7 6 15 और
14। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और वैसे भी ऐड करना ही है। तो 2x + 3, 2x + 3, 10 - 4 हो गया 6, 14 + 1 15, 2y - 6, 2y - 6 + 2, तो ये हुआ 2y - 4। ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है जो कि 7 6 15 और 14 है। क्या आपने 3.1 के इंट्रोडक्शन में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन अब तो बन जाएगा, अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। खैर फिर भी मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। मैं बहुत अच्छा से बहुत डिटेल में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया है, क्वेश्चंस भी किया है, एग्जांपल्स भी किए हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए हैं इस पे। तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब ऑर्डर भी सेम है और ये वाला एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल, ये वाला इसके, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और फिर ये इसके इक्वल। ठीक, मतलब 2x + 3 को 7 लिख सकते हैं, 2x + 3 को 7 लिख सकते हैं। तो 2x = 7 - 3 मतलब कि 2x = 4, मतलब कि x = 4/2 विच मीन्स 2 आ गया x। y कहाँ से आएगा? तो y यहाँ से आएगा, मतलब कि 2y - 4 = 14। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, मतलब कि 2y = 14 + 4, y = 18/2 9। x भी फाइंड, y भी फाइंड, x भी फाइंड, y भी फाइंड। एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं और आई थिंक कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो इसका सब टॉपिक है ना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का सब टॉपिक जो लास्ट वाला टॉपिक था मैट्रिक्स, वो उसको हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। यहीं पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 और देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। एक और देखते, 2 फार्मर्स राम किशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 varieties of rice, namely basmati, parmal and Nora. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. फाइंड क्या करना है? फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर इस। चलिए इस एग्जांपल को भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो वीडियो बहुत छोटा ही हो जाएगा, इसलिए इस एग्जांपल को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट भी हम अपलोड करेंगे जिसमें कि इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है ना, क्या सब टॉपिक है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो दो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो, तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान से भाषा में उसको भी हम सीखेंगे। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस चीज़ को नोट कर करके पढ़ो, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। इसके सेकंड पार्ट में लिख देते हैं, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन का। किसका इंट्रोडक्शन चल रहा है? 3.2 का इंट्रोडक्शन चल रहा है। किसके लिए? CBSE 2022-23 वाले बच्चों के लिए। धन्यवाद, ये वीडियो को एंड करते हैं।